जैसे जैसे मौसम चेंज होता जा रहा है, सबकी डिमांड है कुछ अच्छा खाने की, कुछ ज़्यादा खाने की। कोई सूप पीने के लिए किसी का दिल चाह रहा है, कुछ का डेज़र्ट खाने को, जलेबी खाने को या रोल पराठा खाने को। और ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे कहाँ पे मिल जाएँगी और कितने की मिलेंगी, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको बताऊँगी मैं इस वीडियो के अंदर। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग पहुँच चुके हैं मीकोंग की हाई टी को ट्राई करने के लिए। मीकोंग सदर वाली ब्रांच को हम विजिट कर रहे हैं रावलपिंडी के अंदर। और बाहर से ये कुछ इस तरह का है। यहाँ पर हम लोग एंटर हुए हैं तो यहाँ पर वेलकम करने के लिए अंकल खड़े हुए थे और उसके बाद हम लोग इनकी लॉबी में एंटर हो चुके थे। काफ़ी बड़ा ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पर हम अक्सर आते रहते हैं सूप पीने के लिए, क्योंकि वैसे तो इनकी चीज़ें बहुत महंगी है। इतनी सारी चीज़ें चाइनीज़ में बंदा ऑर्डर नहीं कर सकता। एक एक चीज़ जो है 2-2 हज़ार 2200 रुपये की है। तो मतलब एक बंदा अगर वो ऑर्डर करता है तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो हम तो पीने आते हैं सिर्फ यहाँ पर सूप। मगर जब मुझे पता चला कि यहाँ पर हाई टी भी हो रही है तो हम लोग पहुँच गए यहाँ हाई टी करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले इनकी जो चीज़ सर्व की गई थी उसके अंदर सूप था। लाइट इधर इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से वीडियो इतनी प्रॉपर नहीं बन पा रही थी। और यहाँ पे थी ये इनकी हनी विंग्स। हनी विंग्स के बाद यहाँ पे सैंडविचेस थे। सैंडविचेस के अलावा भी बहुत सारी वैरायटी थी। मतलब यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी थी कि बंदा सोच में पड़ जाता है कि क्या खाए और क्या छोड़े। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें थी यहाँ पर। चिकन चिली ड्राई थे और मैं तो आज ये सोच के खुश हो रही थी कि जो चीज़ें हम लोग इतनी सारी ऑर्डर नहीं कर पाते, हम लोगों को बफे में एक साथ ये सारी चीज़ें खाने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर थी ये फ्राइड राइस, जो कि वेजिटेबल फ्राइड राइस थे। यहाँ पे कौंग पाव चिकन था और इसके अलावा इसकी की एक और सर्विंग उन्होंने आगे भी लगाई हुई थी। आई डोंट नो व्हाई 2 क्यों लगाई थी, शायद जगह को फिल करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे इनके आगे थे चिकन चाउमीन। जैसे ही मैंने चिकन चाउमीन का ढक्कन हटाया उसमें कुछ भी नहीं था। मगर आप लोग परेशान नहीं हो, ये लोग फ्रेश रिफिल कर देते हैं। जैसे ही ख़त्म होते हैं उसके बाद फ्रेश लगा दिए जाते हैं। फ्रेश थी, फ्रेश के बाद ये दोबारा से आप लोगों ने राइस देख लिए हैं, तो ये राइस जो है ये चिकन फ्राइड राइस है, वो वेजिटेबल फ्राइड राइस थे। इसके अलावा इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं गोला कबाब। इस वीडियो को दोबारा एडिट करते हुए तो मेरे तो मुँह में पानी आ गया। पहले तो मैंने सोचा था इसको डायरेक्ट वहाँ पर ही वॉइस ओवर करूँगी, मगर बच्चों ने इतना ज़्यादा शोर मचाया हुआ था कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी मेरे लिए। यहाँ पे अचारी चिकन के साथ यहाँ पे इन लोगों ने दिए हुए थे रोटी और नान वगैरह। जब इतनी सारी चीज़ें हों, रोटी नान कौन खाता है? कोई भी नहीं खाता। शायद आप लोग खाते होंगे, मगर मैंने ये वाला इनका बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया। यहाँ पे इनके थे समोसास। समोसास के बाद हम लोगों को जो चीज़ें सबसे अट्रैक्ट की वो था इनका डेज़र्ट सेक्शन। डेज़र्ट सेक्शन जो था इनका बहुत ज़बरदस्त था, जिसमें केक था, दूध दलारी थी, इसके अलावा चॉकलेट मूस था, खीर थी और उसके अलावा इनका सैलड स्टेशन का बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से असेंबल हुआ था और बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत था। ऐसा दिल चाह रहा था कि अभी से ट्राई कर लूँ, मगर सबसे पहले वीडियो भी बनानी होती है। यहाँ की टाइमिंग जो थी वो 2 बजे से लेके 6 बजे तक की थी। ये 2 स्लॉट्स नहीं थी, यहाँ पे एक सिंगल ही स्लॉट है जिसके अंदर आपको आना होता है। आप बेशक 2 बजे आ जाएँ और 6 बजे चले जाएँ, ये आपकी अपनी चॉइस है। किसी भी टाइम में आप आ सकते हैं। लंच कम हाई टी टाइप है ये और यहाँ पर आपको लंच भी मिलता है, हाई टी भी मिलती है और बहुत ज़बरदस्त सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है और बिल्कुल सेपरेट एरिया है जहाँ में आप बैठ के खाते हैं। वो एक सेपरेट हॉल है और एक सेपरेट हॉल है जहाँ पे इन लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है। तो यहाँ पर इनकी जो डेज़र्ट्स में असॉर्टेड पेस्ट्रीज़ आ चुकी थी, जिसमें चॉकलेट पेस्ट्री थी, तिरामिसू था, इसके अलावा लेमन टार्ट था और लेमन टार्ट को देखकर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे तो लेमन टार्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा यहाँ पे जलेबियाँ आ गई थी। जलेबियों के बाद यहाँ पे ये हॉट सेक्शन था जहाँ पर रोल पराठा पड़ा हुआ था और रोल पराठा के अलावा यहाँ पर पड़े हुए थे क्रोसांट्स, जिसके अंदर कुछ फिलिंग हुई हुई थी। छोटे-छोटे स्लाइसेस से फिर पिज़्ज़ाज़ के और ये सारा कुछ इस तरह का दिखता था। ये सारा हॉल इस तरह का बना हुआ था। यहाँ पे आपको जो-जो चीज़ें चाहिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आकर ले सकते हैं, अपनी प्लेट फिल कर सकते हैं और फिर हॉल में जाके खा सकते हैं। तो यहाँ पर इनका जो सेक्शन था जहाँ पर चाय, कहवा वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था, ये वो था। तो यहाँ पर जैसे ही मैं प्लेट लेकर आई तो मैंने सोचा कि मुझे बाद में जाके इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि बच्चों की शोर की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है और समटाइम्स तो टाइम भी नहीं मिल पाता वीडियो को वॉइस ओवर करने का। तो मैं अपना माइक साथ ले गई और माइक साथ ले गई थी कि ताकि मैं इसको वॉइस ओवर कर लूँगी। मगर मैं चाहते हुए अपने 2 बच्चों को भी ले गई थी कि फ्राइडे है और बच्चों की आउटिंग हो जाएगी।
मगर वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं बच्चों को साथ ले गई थी। इतना शोर उन्होंने मचाया हुआ था, इतना शोर मचाया हुआ था कि पीछे से वो आवाज़ें इतनी ज़्यादा आ रही थी। मैं जैसे-जैसे ट्राई कर रही थी, मैं साथ के साथ अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, मगर वो सारी की सारी वॉइस जो है मुझे म्यूट करनी पड़ी। उसकी वजह ये थी कि अगर वो वाली आप आवाज़ सुन लेते तो फिर शायद आपको कुछ भी समझ नहीं आता। तो फिर मैं आपको इसी तरह बता देती हूँ कि इनका टेस्ट कैसा था, कौन-कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मज़े की थी। तो इनका जो सूप था, मैंने जितने भी अभी तक खाई थी किए उनमें सबसे मज़े का सूप था। सूप का टेस्ट बहुत अच्छा था, मतलब इवन मैंने 2 दफ़ा ये सूप पिया है। सूप बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद ट्राई करते हैं इनकी फ़िश, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, सूप और फ़िश के बगैर तो मैं सर्दियों का सीज़न जो है ना इनकम्प्लीट मुझे लगता है। सी फूड ना हो तो बड़ा इनकम्प्लीट सा फ़ील होता है। तो यहाँ पे हमने ट्राई की इनकी फ़िश, फ़िश का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। फ़िश के बाद बारी आती है इनके हनी ग्लेज़ विंग्स की। हनी ग्लेज़ विंग बहुत मज़े के थे, इतने ज़बरदस्त हनी ग्लेज़ विंग्स थे कि उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। आप लोग अगर जाते हैं तो इनके हनी ग्लेज़ विंग्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो बड़े ज़बरदस्त थे। इसके अलावा हम लोगों ने ट्राई की यहाँ पे चाउमीन, चाउमीन का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा थी और आप लोग आराम से बैठ के एन्जॉय कर सकते हैं। यूजुअली ये होता है कि आप आधे से 1 घंटे के अंदर आराम से जो भी खाना होता है वो खा सकते हैं। मैं तकरीबन यहाँ पर पहुँची थी ऑलमोस्ट साढ़े 4 से 5 बजे के करीब। तो मुझे जब मैं यहाँ पे पहुँची और मुझे वीडियो भी शूट करनी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं चीज़ें प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं कर पाऊँगी या रिव्यू वीडियो सही तरह से नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे शायद मेरे पास टाइम बहुत कम बच चुका है। मगर फिर भी मैंने स्टार्ट किया और लास्ट में बहुत सारा टाइम बच चुका था। इवन मैंने दोबारा चाय मँगवा के दोबारा पी थी वहाँ पर। और जब ये लोग अपना बफ़े क्लोज़ कर रहे होते हैं, उससे पहले भी ये आपसे पूछते हैं कि आपको कोई चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। मैं 6 बजे तक जब वहाँ पे बैठी हुई थी, उन्होंने पूछा कि आपको डेज़र्ट सेक्शन में से ये कुछ चाहिए तो आप आकर ले लें, ताकि हम उसे क्लोज़ करने वाले हैं। ये इनका बहुत अच्छा गेस्चर था और इनका जितना भी स्टाफ था वो बहुत, बहुत, बहुत अच्छा था। उसके अलावा बात करते हैं इनके मिंट मार्गरीटा की। मिंट मार्गरीटा बहुत अच्छा, बहुत रिफ्रेश था। मैंने जैसे ही चीज़ें ट्राई कर रही थी, मैं यही सोच रही थी और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड गई हुई थी, मैं उनको बता रही थी कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने लिए थे वेजिटेबल फ्राइड राइस का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने ट्राई की है इनके जो चिकन चिली ड्राई था, चिकन चिली ड्राई का टेस्ट भी बहुत मज़े का था। चिकन चिली ड्राई के साथ इनकी ग्रेवी थी, जो कू पाव ग्रेवी थी, मुझे वो ग्रेवी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, ना मुझे शाशलिक इतने ज़्यादा पसंद है। मैं चिकन चिली ड्राई को ज़्यादा पसंद करती हूँ, मगर इनका जो कू पाव चिकन था वो भी बहुत अच्छा था। और जो कहते हैं ना स्टार ऑफ द डिश कौन-सी थी? स्टार ऑफ द डिश मुझे लगता है ये गोला कबाब थे। ये इतने जूसी थे, इतने मज़े के थे, ये मुँह में जाके घुल जाने वाले, कहते हैं ना बिल्कुल ऐसे मुँह में जाके बिल्कुल बॉम्ब फटता है और टेस्ट सारे आपके मुँह में घुल जाते, बिल्कुल ये इसी तरह का था। इसका टेस्ट बहुत मज़े का था और बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। ठीक है, फिर दोबारा से हम लोगों ने ट्राई किया इनका चाउमीन। चाउमीन तो आप लोगों को पता है कि मेकॉन्ग के कितने ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि हैंडमेड नूडल्स होते हैं और ये लोग स्पेशली जितना भी चाइनीज़ फूड है इनका ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड है, जो कि बहुत ही मज़े का होता है। अब मैंने दोबारा से अपनी प्लेटें फिल की और क्योंकि आपको हर एक चीज़ टेस्ट करके दिखानी थी, तो मैंने एक-एक चीज़ थोड़ी-थोड़ी डाल दी। लास्ट में जितनी हाई टीज़ में गई थी वहाँ पे मैंने गोलगप्पा नहीं ट्राई किया था, मगर मैंने सोचा था इस दफ़ा मैं गोलगप्पा ज़रूर खाऊँगी। तो यहाँ से जो मैंने सैलेड बार से सैलेड लिया था, सैलेड देख के मुझे ऐसा ही लग रहा था कि नॉर्मल सा सैलेड होगा, हर जगह पे होता है, अपनी डिशेज़ को पूरा करने के लिए सबने वैरायटी फ़िल की होती है। मगर सैलेड इतना इनका ज़बरदस्त था, आप ऐसे कह सकते हैं कि तहज़ीब के लेवल का ऑलमोस्ट इनका सैलेड था, जिसके अंदर इनका एक ड्राई फ्रूट सैलेड था और एक फ्रूट सैलेड था, 2 तरह के इनके सैलेड्स थे। उसके अलावा जो इनका नमकीन वाला सैलेड था, जिसके ऊपर ऑलिव ऑयल और जितने भी सॉसेस होती हैं वो ड्रिज़ल हुई होती हैं, उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। इनकी फिर मैंने वहाँ से थोड़े से दही भल्ला लिए थे, एक मैंने गोलगप्पा लिया था, तो गोलगप्पा मैंने जैसे ही ट्राई किया मुझे बहुत मज़ा आया गोलगप्पा खाने का। मगर ये वीडियो के चक्कर में मैंने सिर्फ़ एक ही गोलगप्पा खाया था, क्योंकि उसके बाद मेरा पेट फुल हो चुका था और दोबारा मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं जाके गोलगप्पा लेकर आऊँ। हालाँकि मैं जब खा रही थी उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि मैं दोबारा जाऊँगी और जाके गोलगप्पा ज़रूर लेकर आऊँगी। उसके बाद यहाँ पे हमने ट्राई किए इनके क्रोसांट्स। क्रोसांट्स टेस्ट में अच्छे थे, मगर इतनी सारी चीज़ें खाने के बाद आप इतने ज़्यादा वो ब्लैंड हो चुके होते हो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, वैसे अगर आप बात की जाए टेस्ट की तो बहुत अच्छा था, फ्रेश था। इसकी ब्रेड जो थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। पिज़्ज़ा भी इनका मज़े का था, एवरेज था।
उसके अलावा हम लोगों ने इनकी ये जो असॉर्टेड पेस्ट्रीज़ थी इनको भी ट्राई किया। तो अभी बारी आती है इनके रोल पराठे की। रोल पराठा भी बहुत मज़े का था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी प्लेट्स फिल करती हूँ तो शायद वेस्ट कर देती होंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो चीज़ें मैं डालकर लेकर आती हूँ, तो ये हम लोग जितने भी टेबल पे बैठे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सारा का सारा फिनिश करें। तो आप लोग भी अगर बफ़े पे जाते हैं, तो आप लोग कोशिश किया करें कि जो चीज़ आपको खानी है, आप उतनी ही डालें और इसको वेस्ट ना करें, क्योंकि इसका बहुत सख्त गुनाह है। आप खाएँ जितना मर्ज़ी मगर इसको ऑलमोस्ट वेस्ट मत बिल्कुल भी करें। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनकी पेस्ट्री ट्राई की, आई थिंक तिरामिसू थी और ये भी टेस्ट में बहुत अच्छी थी। और इसके बाद इनकी जो दूसरी पेस्ट्री थी, जो कि आई थिंक चॉकलेट पेस्ट्री थी, वो भी टेस्ट में बहुत अच्छी थी। ये सारी पेस्ट्रीज़ वगैरह ट्राई किया, यहाँ पे तानीन मेरे पास आ गई थी। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको जवाब दूँ या मैं अपनी वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पे इसकी नज़र थी मेरी इस लेमन टार्ट के ऊपर, मुझे नहीं पता था ये लेमन टार्ट माँग रही है। मुझे पहले लगा था ये शायद पेस्ट्री माँग रही है, तो जैसे ही मैंने टेस्ट किया इसको फ़ौरन से मैंने वो लेमन टार्ट पकड़ाया और ये बड़े मज़े से अपना लेमन टार्ट जो है एन्जॉय करी। टी केक था, टी केक का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, मतलब इनकी जो बेकरी की जितनी भी आइटम्स थी और जितनी भी स्वीट्स थी ना, वो सारी बहुत अच्छी थी। वैसे यूजुअली ये होता है कि आपके मेन कोर्स में से कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, मगर डेज़र्ट सेक्शन में इतने मज़े की चीज़ें नहीं होती, मगर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी यहाँ पर। तो ये जितनी भी इनकी दूध दुलारी, खीर और जितनी चीज़ें थी, सारी की सारी मैंने एक प्लेट में एक-एक चम्मच डाल दी थी, ट्राई तो करनी थी ना। तो यहाँ पे खीर का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, दूध दुलारी का भी बहुत अच्छा था। मुझे इनका जो ट्राइफल था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, नीचे बिल्कुल लेयर हुई हुई थी, एक केक की स्पॉन्ज की लेयर थी, उसके ऊपर वो सारा असेंबल हुआ हुआ था, टेस्ट में भी अच्छा था। चॉकलेट मूस ट्राई किया, वो भी अच्छा था। और इनकी ये जो डेज़र्ट सेक्शन वाले में केक पड़ा हुआ था, उसका टेस्ट ये जितनी भी असॉर्टेड पेस्ट्री थी, इनसे ज़्यादा बेहतर था। मतलब अगर आप लोग जाते हैं, तो आप लोग असॉर्टेड पेस्ट्रीज़ की बजाय ये वाला केक ले लें, ये ज़्यादा अच्छा था टेस्ट में ना। इसके अलावा यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं अपना रिव्यू शेयर करती हूँ कि ये सब कुछ किस तरह का था और ये चीज़ें किस तरह की थी। यहाँ पर भी मैंने अपना माइक ऑन कर लिया और माइक ऑन करने के बाद मैं बता रही हूँ कि किस-किस तरह का था। और सबसे बड़ी बात, रेट तो मैं आपको बताना ही भूल गई। रेट यहाँ पे पर पर्सन का चल रहा था 2000 प्लस टैक्स, और अगर आप लोग कार्ड से पे करते हैं तो आपको 2000 ही पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर 5% टैक्स पड़ता है। और अगर आप लोग कार्ड से नहीं पे करते तो आपको ऑलमोस्ट 2200 की ये हाइट ही पड़ेगी, जो मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है। तो जाएँ आप लोग भी अपनी फैमिली को लेकर और एन्जॉय करें। बहुत सारी ऐसी हाइटीज़ हैं जो कि वीकेंड्स में होती हैं, मगर ये फुल वीक में रहती है। आप किसी भी दिन में जाकर इसको एन्जॉय कर सकते हैं। मुझे तो इनकी हाइटी बहुत पसंद आई है और मैं इंशाल्लाह दोबारा भी यहाँ पे जाऊँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।